लखनऊ के होटल में उज्बेक महिला की संदिग्ध मौत, कमरा नंबर 109 का रहस्य। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक रहस्यमयी घटना ने सबको चौंका दिया है। शहर के विभूति खंड इलाके में स्थित एक होटल के कमरे से उज्बेकिस्तान की 43 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ। इस मौत ने पुलिस को भी उलझन में डाल दिया है। महिला का नाम जेबा था और वह पिछले 5 दिनों से होटल में ठहरी हुई थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुस्कान और आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगी, इस तरह की सच्ची घटनाओं को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो अभी के अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें। लेकिन इस कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जेबा के साथ 26 साल का भारतीय युवक सतनाम सिंह भी रह रहा था, जो कुछ दिन पहले होटल से चला गया था। आखिर सतनाम और जेबा के बीच क्या रिश्ता था? क्या यह कोई हादसा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? कमरा नंबर 109 में आखिर क्या हुआ था? आइए इस रहस्यमय केस की परतें खोलने की कोशिश करते हैं। कमरा नंबर 109 का वो खौफनाक मंजर। 5 मार्च की सुबह होटल अतिथि इनके स्टाफ ने हमेशा की तरह होटल के कमरों की सफाई शुरू की। लेकिन जब वे कमरा नंबर 109 के पास पहुंचे तो वहां कुछ अजीब महसूस हुआ। पिछले कुछ घंटों से अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही थी। कमरे की घंटी बजाने और दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। होटल स्टाफ को शक हुआ, लेकिन जब बार बार कॉल करने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो दरवाजा तोड़ने का फैसला किया गया। दरवाजा खुलते ही जो दिखा उसने वहां मौजूद सभी लोगों की रूह कंपा दी। जेबा का शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ था, बिल्कुल अचेत अवस्था में। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सतनाम सिंह कौन है ये 26 साल का युवक? जांच के दौरान यह सामने आया कि जेबा अकेली नहीं थी। वह 2 मार्च को इस होटल में दिल्ली के रहने वाले 26 वर्षीय युवक सतनाम सिंह के साथ आई थी। दोनों ने एक साथ होटल में चेक इन किया था। वे 5 दिनों तक एक ही कमरे में ठहरे, लेकिन 5 मार्च को सतनाम ने होटल छोड़ दिया, जबकि जेबा वहीं रुकी रही। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि सतनाम और जेबा के बीच क्या रिश्ता था? क्या यह सिर्फ एक दोस्ती थी या फिर कुछ और? क्या मौत की वजह सतनाम से जुड़ी है? पुलिस के मुताबिक जेबा की मौत स्वाभाविक भी हो सकती है, लेकिन साजिश की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। संभावित कारण: हत्या का शक, क्या सतनाम ने उसे जहर दिया? साजिश का संकेत, क्या कोई तीसरा व्यक्ति इसमें शामिल था? स्वाभाविक मौत, क्या किसी बीमारी की वजह से उसकी जान गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि जेबा की मौत कैसे हुई। सतनाम सिंह से होगी पूछताछ। पुलिस अब सतनाम सिंह की तलाश कर रही है। क्या सतनाम ने जानबूझकर जेबा को होटल में अकेला छोड़ा? क्यों वह अचानक चला गया? और क्या उसने पुलिस को कुछ बताया? क्या दोनों के बीच किसी तरह का विवाद हुआ था? इन सभी सवालों के जवाब सतनाम की गिरफ्तारी के बाद ही मिल सकते हैं। होटल स्टाफ ने क्या बताया? होटल के स्टाफ के मुताबिक जेबा और सतनाम के बीच कोई झगड़ा नहीं दिखा गया। दोनों सामान्य दिख रहे थे और किसी भी तरह की बहस होती नहीं देखी गई। लेकिन जब सतनाम चला गया तो उसके बाद जेबा ने ज्यादा बाहर आना जाना नहीं किया। उसका फोन भी बंद था, जिससे किसी को शक नहीं हुआ कि वह किसी परेशानी में है। लेकिन जब उसकी लाश मिली तो पूरा मामला संदिग्ध हो गया। कमरा नंबर 109, क्या पहले भी हुआ कुछ ऐसा? होटल के कर्मचारियों से जब पूछा गया कि क्या इससे पहले भी इस कमरे में कोई रहस्यमयी घटना हुई है तो उन्होंने इससे इनकार किया। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है कि किसी होटल में आत्महत्या या हत्या की घटनाएं हो चुकी हैं। क्या यह मामला भी कुछ ऐसा ही है? पुलिस के लिए सबसे बड़े सवाल: क्या जेबा की मौत हादसा थी या किसी ने उसे मारा? सतनाम ने उसे होटल में अकेला क्यों छोड़ा? अगर यह हत्या है तो इसके पीछे किसका हाथ है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? फिलहाल पुलिस इन सभी सवालों के जवाब तलाश रही है। आखिरी सवाल: क्या सतनाम निर्दोष है या वो असली कातिल? सतनाम इस केस का सबसे अहम किरदार है। अगर पुलिस उसे ढूंढ निकालती है तो इस रहस्य से पर्दा उठ सकता है। क्या वह सिर्फ एक दोस्त था या कुछ और? क्या वह किसी डर की वजह से भागा या फिर उसने खुद कोई गहरी साजिश रची? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इस केस के राज खुलते जाएंगे। अब सबकी नजरें पुलिस की जांच पर टिकी हैं। क्या कमरा नंबर 109 का रहस्य जल्द सुलझेगा? दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। हम चाहते हैं कि आप सतर्क रहें,
आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।